हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मंथ के एंड में हो रही है आईपीओज़ की धुआंधार बारिश। ये आईपीओज़ हैं लीला होटल्स, एस्टोनिया लैब्स, निकिता पेपर्स, प्रोस्टम इन्फो सिस्टम्स, स्कोडा ट्यूब्स, नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लीला होटल्स आईपीओ की, जो इंडिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं। प्री मार्केट ओपनिंग 25 मई 2025 से। अब हम लीला फॉर्म्स की कुछ की डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि की डिटेल्स इस आईपीओ की क्या है। इशू साइज ये लेकर आ रहे हैं 3500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 2500 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं 1000 करोड़ का, जिसमें से जो प्राइस रेंज होगी, प्राइस बैंड होगा, वो 413 टू 435 रुपीज़ पर शेयर का होगा। ये आईपीओ की डेट होगी 26 मई से 28 मई 2025। लिस्टिंग इसकी होने वाली है जून 2, 2025 को। इस कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से पहले ही 1575 करोड़ उठा लिए हैं। एंकर इन्वेस्टर्स उनको बोलते हैं जो आईपीओ के पब्लिक में आने से पहले ही ये कमिट करते हैं कि वो आईपीओ का कितना पोर्शन खरीद लेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के ऑनर्स के बाद दूसरे नंबर पर कंपनी में सबसे मजबूत इन्वेस्टर माने जाते हैं। अब जब ये आईपीओ पब्लिक में आएगा तो इसका जो एलोकेशन है उसमें क्यूआईबी का 75% है, एनआईआईज का 15% है, और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स का 10% है। मतलब कि इससे साफ देखा जा सकता है कि कंपनी जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आ रही है। अब लॉट साइज़ की बात करें तो 34 शेयर्स होंगे एक लॉट में, जिसका जो प्राइस होगा अपर बैंड का 14,790 रुपीज़ का होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी प्री लिस्टिंग के टाइम पर 18 रुपीज़ का दिखा रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नए इन्वेस्टर्स को क्लियर कर दूँ कि QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंड NII स्टैंड करता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। द लीला होटल्स आईपीओ से जुटाए गए फंड का 92% हिस्सा डेब्ट रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। बाकी के बचे हुए फंड से इस्तेमाल होंगे ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स के लिए, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। लीला होटल्स में ब्रुकफील्ड का भी एक सिग्निफिकेंट स्टेक है, अराउंड 76% का, जो पोस्ट आईपीओ में डाइल्यूट होगा 24%। लीला होटल्स में जो मोस्ट हाईलाइटिंग न्यूज़ चल रही है वो है कि ब्रुकफील्ड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रुकफील्ड क्या है। ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है। इनका असेट मैनेजमेंट देखिए आप, ये असेट मैनेजमेंट करते हैं लगभग 900 बिलियन डॉलर्स का। इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो दुनिया के अलग अलग बड़े देशों में फैली हुई हैं, जिसमें से अमेरिका की एक सब्सिडरी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज़ भी है, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स, ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स, और भी बहुत सारे। द लीला के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 2019 में, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। इसके पोर्टफोलियो में 13 होटल्स हैं, अराउंड 3553 रूम्स हैं। ये फैला हुआ है 10 शहरों में। इनके 5 बड़े होटल्स भारत के कुछ बड़े शहरों में भी मौजूद हैं, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर। इसके अलावा 67 रेस्टोरेंट्स एंड बार्स ये चलाते हैं, एंड 12 स्पास को भी ये ऑपरेट करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कंपनी 2019 में बनती है। 2019 में बनने के बाद भी ये कई सारे अवार्ड्स ग्लोबली जीत लेती है, जिसमें से ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड है 2023, 2021, टॉप 3 में है 2023, 2024। इनका जो यूएसपी है, यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब कि ये होटल मैनेजमेंट की एक टर्म है कि होटल्स कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाती है और किस तरीके के यूनिक सेलिंग पॉइंट पर वो फोकस कर रही है। तो द लीला का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट का फोकस है वो ट्रेडिशनल इंडियन हॉस्पिटैलिटी की तरफ है, और ट्रेडिशनल इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ, सेवा के साथ ये देते हैं उसमें मॉडर्न लग्जरी का ब्लेंड। यहाँ पर इमेजेस में भी देख सकते हैं कि पैलेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए, ये कुछ पैलेसेस लाइक स्ट्रक्चर हैं जो लीला होटल्स के हैं। इसी को इन्होंने अपनी यूएसपी बनाया है, मतलब ट्रेडिशनल इंडियन हॉस्पिटैलिटी। एक राजा महाराजा जैसा आपको यहाँ पर सेवा देंगे, और उसके साथ उसमें मॉडर्न लग्जरी का ब्लेंड भी डालेंगे।
अब हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल टर्नअराउंड्स एंड ग्रोथ्स। कंपनी का करंट जो मार्केट कैप है वो 14,527 करोड़ का है। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो वो अभी बहुत हाई है, लगभग 304.82 है। यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिली है कि अगर आप इसका रेव पर देखें, रेव पर का मतलब है रेवेन्यू पर रूम्स, तो ये बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका लगभग 7% के आसपास है, लेकिन जो लीला होटल्स का रेवेन्यू पर रूम है वो 11.8% का है। कंपनी की फाइनेंशियल समरी की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीजमेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेप्ट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। 3696 का डेप्ट था, वो यहाँ पर 4200 समथिंग होता है, फिर 39 समथिंग हो जाता है, मतलब कि 4000 की रेंज में ये डेप्ट घूम रहा है। इनके फाइनेंशियल्स के बारे में सबसे नेगेटिव बात जो निकल कर सामने आई है वो ये कि इनका जो प्रॉफिट रहा है वो 2024 में भी नेगेटिव था और 2023 में भी नेगेटिव था। 2025 में आईपीओ आने से पहले ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। अब हम लीला होटल्स के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। देखिए, लीला होटल का सबसे ज़्यादा जो रूम इनकम से रेवेन्यू आता है 52.29% रूम इनकम आती है इनकी। उसके बाद फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू जो है वो 36.77% है। मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेटिंग फीस से 5.37% का यहाँ पर कलेक्शन आता है और मैन पावर सर्विसेज से 1.44%। इससे एक बात यहाँ पर क्लियर है कि कंपनी का लगभग मोर देन 50% का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है रूम इनकम से। ये किस तरह, अब हम लीला होटल के पेयर कंपैरिजंस भी देख लेते हैं। पेयर कंपैरिजंस में नाम आता है इंड होटल का, EI होटल का, चैलेट एंड जूनिपर का। इसमें अगर हम ये कंसीडर करें कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है तो वो इंड होटल जनरेट कर रही है। सबसे ज़्यादा सेल्स कौन दे रहा है तो वो इंड होटल्स करके दे रही है। सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट किसका है तो वो इंड होटल का है। देखिए, जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर पी रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इस रेशियो में सबसे पिछड़ा हुआ जो शेयर है वो है लीला होटल्स का। ये सबसे ज़्यादा पी रेशियो है, 304 का पी रेशियो इसमें है, जो इसके सारे पीयर कंपटीटर्स से ज़्यादा है। दलीला का एक बार इंडिया के जायंट होटल से भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि ताज, ओबराय, लेमन ट्री। लीला के पास जो रूम्स अवेलेबल हैं वो 3200 हैं। ताज होटल के पास 23,580 है और ओबराय की बात करें तो 4900 रूम्स इनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों दिग्गज कंपनीज़ को आउटबीट करके लीला होटल्स रेवेन्यू पर रूम सबसे ज़्यादा हासिल कर रहा है, जो ARR यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू में भी लीला होटल्स इन दोनों दिग्गजों से बहुत आगे है। लीला होटल्स का ARR CAGR 10.8% का है, जो कि इंडस्ट्री के ARR CAGR से 8.4% से काफ़ी ज़्यादा है। लीला होटल्स 2019 में आया, लेकिन इसके पास दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। एक तो ग्लोबल अवार्ड्स इसने कई सारे जीते अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर हैं ब्रुकफील्ड की बैकिंग यहाँ पर दिखाई देती है। प्री IPO में प्रोमोटर होल्डिंग 100% है, लेकिन IPO आने के बाद ये 76% के आसपास रह जाएगी और 24% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। IPO के बाद भी 76% की जो होल्डिंग है वो ऑनर्स के पास, प्रमोटर के पास होने का सीधा संकेत ये जाता है कि ये कंपनी तब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि IPO के बाद भी जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कंपनी के प्रमोटर ही रहेंगे। आने वाले टाइम के लिए कंपनी का पूरा फोकस अपनी स्केलिंग और ग्रोथ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू प्रॉपर्टीज़ में 8 होटल्स ये खोलने वाले हैं लगभग 2028 के आसपास, प्लस 833 रूम्स यहाँ पर ये खोलने वाले हैं, मतलब कि बनाने वाले हैं। सीधे तौर पे अपनी कैपेसिटी को 24.63% तक बढ़ा देंगे। जिन लोकेशंस पर ये अपने नए प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रहे हैं उसमें आगरा, श्रीनगर, सिक्किम, रणथंबोर एंड बंधवगढ़ है। इन सभी की लोकेशंस आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यही सेक्टर क्यों, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस इंडस्ट्री का साइज़ जो है 1 ट्रिलियन है लगभग फाइनेंशियल ईयर 2025 में,
और ये 10.5% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ता ही जा रहा है। लग्जरियस सेगमेंट में 39% के आसपास रूम्स हैं जिनकी तादाद 1,80,000 के आसपास है, जो फाइनेंशियल ईयर 2030 में 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या होटल सेक्टर के डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं? डिमांड ड्राइवर्स की बात करें तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने के साथ साथ टूरिज़्म भी बढ़ रहा है और MICE जिसको माइस ग्रोथ बोलते हैं वो भी इम्प्रूव हो। माइस ग्रोथ का मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस, इन सारी चीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। लीला होटल में इंडियंस एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का जो रेशियो है वो 50-50 का है। ये इनका एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इनके पास जो कस्टमर्स हैं वो 50-50 इक्वली हैं, डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या इस IPO में इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। देखिए, इस IPO में इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है कि एक प्रीमियम ब्रांड है इंडियन होटल्स का, इसके जो मैट्रिक्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि ब्रुकफील्ड की बैकिंग है जो अपने आप में बहुत बड़ी एक लीडिंग असेट मैनेजमेंट कंपनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क भी आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। रिस्क है इसका रिसेंट लॉस, हाई डेप्ट, कर्ज इनके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है, इसका PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इन्वेस्टर्स को लुभा रही है और इसी वजह से बहुत सारे QIBs, NIIs और एंकर इन्वेस्टर्स इसके तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। आप अगर इस IPO में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसके बारे में स्टडी ज़रूर करें, साथ ही साथ किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। हमने आपको इस कंपनीज़ के जितने पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स हैं वो बताए, लेकिन ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आप इस IPO में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। आप इसके सब्सक्रिप्शन अपडेट्स को मॉनिटर करते रहें, देखते रहें। उसके बाद अगर आपका इसमें अप्लाई करने का मन बनता है तो ASBA या UPI के थ्रू अपने ब्रोकर्स के साथ जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक या किसी और बैंक के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए इनका RHP लिंक आप देख सकते हैं और BSE NSE की वेबसाइट्स पर भी जाकर उनके अनाउंसमेंट देख सकते हैं। RHP का मतलब होता है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो कोई भी कंपनी IPO लाने से पहले सेबी के साथ अपने डॉक्यूमेंट साझा करती है, उसमें सारी छोटी बड़ी डिटेल्स शेयर करती है। इस IPO की सारी छोटी बड़ी जानकारी लाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। अगर आपको IPO से रिलेटेड हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि भविष्य में हम और भी वीडियोस IPO से रिलेटेड लेकर आते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।